अपराध की दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल आतंक का नया दृश्य नहीं बल्कि एक पूरी कहानी बन जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गैंगस्टर की जो न केवल अंडरवर्ल्ड में बल्कि फिल्मी दुनिया में भी अपने डर का साया छोड़ गया। रवि पुजारी, एक ऐसा नाम जो फिल्मी सितारे और बड़े व्यापारियों तक अपनी दहशत का परचम लहराने लगा, जो अपने आप को एक राष्ट्रवादी गैंगस्टर बताता था। कहते हैं कि जब वो धमकी देता तो इंसान की ज़िंदगी का सुकून छिन जाता था। इस कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक से, जब मुंबई के बिल्डर और फिल्मी सितारे रवि के शिकार बनने लगे। रवि के एक फ़ोन कॉल से बड़े बड़े लोग थर्राते थे। तो चलिए चलते हैं रवि पुजारी की इस कहानी में और जानते हैं कि कैसे एक आम इंसान अंडरवर्ल्ड का खौफ बन गया। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। रवि पुजारी का जन्म 1960 के दशक में कर्नाटक में हुआ था, लेकिन उसका आपराधिक जीवन कर्नाटक में नहीं बल्कि माया नगरी मुंबई में फैला था। रवि पुजारी का सफ़र एक साधारण चाय बेचने वाले से शुरू हुआ। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इसलिए कम उम्र में ही उसने चाय बेचने का काम शुरू किया। जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने पैर गड़ा रहा था, तब इस चाय वाले की आंखों में गैंगस्टर बनने की चमक थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, समाज की कड़वी हरकतें और उसकी संगत ने उसे अपराध की तरफ मोड़ दिया। पहले उसने छोटी मोटी चोरी और झगड़ों में शामिल होना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसने अपराध की दुनिया की ताकत और पैसों का आकर्षण अपनी ओर खींचने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात कुछ ऐसे अपराधियों से हुई जिन्होंने उसे एक नया रास्ता दिखाया। जल्द ही रवि पुजारी ने अपने तेज दिमाग और आक्रामक स्वभाव के बल पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। वह छोटे गैंग के लिए काम करने लगा, फिर धीरे धीरे बड़े अपराधियों के संपर्क में आया। अपराध की दुनिया में उसकी पहचान बन गई और वह गैंगस्टर की राह पर चलता चला गया। कहते हैं कि उसने पहली बार अपराध की दुनिया के बारे में तब जाना जब उसका संपर्क एक बड़े अपराधी छोटा राजन से हुआ। जब छोटा राजन अपने आपराधिक साम्राज्य को बढ़ाने में जुटा था, तब उसने नए और भरोसेमंद लोगों की तलाश शुरू की। इसी दौरान उसकी नज़र रवि पुजारी पर पड़ी, जो अपने आक्रामक स्वभाव और तेजी से बढ़ते प्रभाव के लिए जाना जाने लगा था। राजन ने रवि को अपनी गैंग में शामिल किया और उसे बड़े अपराधों की जिम्मेदारी दी। इस तरह रवि पुजारी छोटा राजन की गैंग का हिस्सा बन गया और धीरे धीरे एक कुख्यात गैंगस्टर के रूप में उभर कर आया। राजन के गिरोह के साथ रवि ने कुछ बड़े काम किए और अपनी छवि बनाई, लेकिन अपराध की दुनिया के रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। जल्द ही दोनों के बीच मतभेद हुए और रवि ने अपना अलग गिरोह बनाने का फैसला किया। अब वो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए निकल पड़ा। अपराध की दुनिया में रवि ने अपनी ताकत का प्रदर्शन तब किया जब उसने दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े अपराधी के खिलाफ आवाज़ उठाई। दाऊद से पंगा लेना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं था, पर रवि ने बिना किसी डर के दाऊद को खुलेआम चुनौती दी और उसके साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो गया। रवि का कहना था कि वो एक राष्ट्रवादी डॉन है। ये रवि की हिम्मत थी या उसका जुनून, ये तो वही जाने, पर इस वजह से उसका नाम और भी खतरनाक बन गया। रवि पुजारी ने बॉलीवुड सितारों को धमकाकर अपनी ताकत और खौफ का प्रदर्शन करने का तरीका अपनाया। उसने कई बड़े अभिनेताओं, निर्देशकों और निर्माताओं को धमकी भरे फ़ोन कॉल्स किए, जिसमें उसने मोटी रकम वसूलने की मांग की थी। उन सितारों में शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और करण जौहर जैसे बड़े नाम प्रमुख थे। इसके अलावा उसने निर्माता निर्देशक राकेश रोशन और बोनी कपूर को भी धमकियां दी। इन सितारों से उसने जबरन वसूली करने और अपनी दहशत फैलाने के लिए कई बार धमकी भरे कॉल किए। पैसे ना देने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती थी। कई सितारे उसकी धमकियों से डरकर उससे माफ़ी मांग लेते थे, जिससे रवि का प्रभाव और अधिक बढ़ता गया। इस तरह बॉलीवुड में खौफ और आतंक फैलाकर रवि पुजारी ने अपने आपराधिक साम्राज्य को मजबूत किया। फिल्मी सितारों के अलावा रवि का निशाना बड़े व्यापारी और बिल्डर भी थे। मुंबई में उसने कई बड़े बिल्डर और जाने माने लोगों को डर के साए में लिया। उसके लोग बड़े बिल्डरों को धमकाकर पैसा वसूल करते और अगर कोई मना करता तो उसका जीवन खतरे में होता। रवि ने इसी तरह अपने गिरोह को धन और ताकत से मजबूत बनाया और मुंबई में अपना दबदबा कायम किया। जैसे जैसे रवि का प्रभाव बढ़ता गया, पुलिस का दबाव भी बढ़ने लगा।
जब पुलिस ने उसके नेटवर्क पर हमला करना शुरू किया तब रवि ने मुंबई छोड़ने का फैसला किया और पहले बैंकॉक और फिर दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहां से भी उसने अपना काला धंधा जारी रखा। अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के जरिए वो अपना अवैध व्यापार चलाता रहा। रवि के बारे में कहा जाता है कि वो कभी कभी खुद को रॉबिन हुड के रूप में दिखाने की कोशिश करता था। कहता था कि वो केवल भ्रष्ट लोगों को निशाना बनाता है, लेकिन वास्तव में वो उन्हीं लोगों से पैसा वसूलता था जो उसके लिए लाभदायक होते थे। ये केवल उसकी एक चाल थी, लोगों को अपनी तरफ खींचने की। 2020 में रवि पुजारी को दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार किया गया, जहां वह एक नए गैंगस्टर नेटवर्क के साथ सक्रिय था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी गिरफ्तारी के बाद दक्षिण अफ्रीका सरकार से बातचीत की और उसे भारत लाया गया। भारत लाने के बाद रवि पुजारी को हत्या, जबरन वसूली और अन्य गंभीर अपराधों के मामले में पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में वह पुलिस की हिरासत में है और उसके खिलाफ कई केस चल रहे हैं और उसके खिलाफ चल रही जांच के दौरान विभिन्न मामलों की सुनवाई जारी है। उसकी गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आपराधिक जीवन के परिणाम कानून की पहुंच में आ ही जाते हैं। ये बात सच है कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून के हाथ से बच नहीं सकता। आज हमने देखा कैसे रवि पुजारी एक आम इंसान से अपराध की दुनिया का खौफ बन गया। ये है रवि पुजारी और उसके चाय वाले से अंडरवर्ल्ड के डॉन बनने तक का पूरा सफ़र। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।